गोल्ड का फोरकास्ट देख लेते हैं। 7 सितंबर आज डेट है। जब तक मार्केट जो है इस पूरी रेंज के अंदर चलती रही है, जो कि हमारे पास ये एक पूरी रेंज बनी हुई थी पिछले 4-5 महीने से, इस पूरी रेंज के अंदर जब तक मार्केट रही उस वक्त तक हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई एफईजी, कोई ना कोई सपोर्ट, कोई कुछ ना कुछ हमारे पास मौजूद होता था, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है अपने जो भी टाइम फ्रेम्स है उनके साथ अपने मॉडल्स को अलाइन करके यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अभी जब मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया उस वक्त अब हमारे पास पीछे कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं जहां से हम देख के कोई लंबा सेल प्रेडिक्ट कर सकें। कोई मार्केट अपनी सेलिंग साइड पे बड़ी कोई पॉसिबिलिटी बनाती है, कोई मॉडल बनाएगी तो फिर यहाँ से हम लोग जो है इसको सेलिंग में देखेंगे। पिछले 8-9 दिन से मार्केट जो है बाई के अंदर है। लास्ट थर्सडे वाले दिन मार्केट ने रिएक्शन यहाँ से ली थी, उसके बाद अगेन मार्केट अपसाइड में चली गई है। तो यहाँ पे भी जो अपनी इसकी ट्रेड्स हैं वो सेलिंग साइड पे थोड़ी रिस्की भी हो सकती हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि बाइंग साइड पे भी रिस्की है, सेलिंग साइड पे भी रिस्की, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है लंबी, कितनी लंबी सेलिंग आ सकती है। क्योंकि अगले हफ्ते अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, इस हफ्ते मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं है, पीपीआई है, फिर उसके बाद वेडनेसडे को, थर्सडे को सीपीआई है, फ्राइडे को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सेंटीमेंट का डाटा है, और उससे अगला वीक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएमसी है, रेट कट होना है। और ये काफी इसकी प्रेडिक्शन है कि मार्केट में रेट कट होगा। अब रेट कट जब होगा, हर किसी रिटेलर को पता है रेट कट होता है मार्केट ऊपर जाती है, रेट बढ़ाते हैं मार्केट नीचे आती है। गोल्ड की बात करना, अब जब ये सारी चीजें आप लोगों को इस चीज का आइडिया होता है तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर बाय करने की ट्राई करेंगे। और हो सकता है कि ये गोल्ड को लंबा सेल ले आए स्मार्ट मनी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में रेंज हुई हुई है। उसके बाद हो सकता है कि ये पूरी मैनिपुलेशन और उसके बाद मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, क्योंकि नीचे आपके पास डेली टाइम फ्रेम में क्या पड़ा हुआ है, एल आर पड़ा हुआ, ठीक है। ये देखें कोई भी स्विंग नहीं टूटा हुआ। तो ये चीज आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। लंबा सेल भी आ सकता है, करेक्शन भी आ सकती है। अगले 3 महीने जो है ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, गोल्ड के लिए, ठीक है। आपकी जो अगले क्वार्टर की क्लोजिंग होगी, ईयरली क्लोजिंग होगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है। यहाँ पे तो आपका जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे बाय स्टॉक थे मार्केट ने वो सारे उड़ाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एफईजी हमारे पास क्रिएट किया। वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देख लेते हैं कि वीकली में हमारे पास जो है वो क्या चल रहा है। अच्छा, वीकली में अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट में ये पूरी एक जो है वो रेजिस्टेंस बनी हुई थी इस तरह से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई थी इस तरीके से। मार्केट ने यहाँ पे, एक मिनट, ये ठीक है, ये पूरी एक रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद अगली कैंडल ने टेस्ट किया और अब साइड पे मार्केट जो है वो अगेन चली गई है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही थी ये इनवैलिड है, ठीक है। लिहाजा अब हमारे पास जो नीचे सपोर्ट मौजूद है वो कौन कौन सी मौजूद है, उसमें हमारे पास एक ये लेवल मौजूद है। ये मैं वीकली की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज जो है वो रहे। एक हमारे पास नीचे जो है फिर ये वाला लेवल है, या आप इसको अगर नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो वीकली की सपोर्ट मौजूद है। अच्छा, डेली के अंदर आ जाते हैं। डेली में हम आ जाते हैं तो डेली में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी जो है हमें नजर आ रही है। डेली में ये सारी रेंज थी, ब्रेकआउट हुआ है। पहला जो हमारे पास यहाँ पे एफईजी था उसका मार्केट ने टेस्ट किया, ये वाली जो हमारे पास पड़ा हुआ था ये टेस्ट किया और मार्केट अगेन अपसाइड पे चली गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक एरिया पड़ा हुआ है वो सबसे पहले तो हमारे पास ये एरिया है कि मार्केट इसी एरिया का जो है वो टेस्ट करे, ठीक है, डेली का इस तरह से टेस्ट, और अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड पे चले जाए। ये आपका टेस्ट जो है वो बनता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। ये आपका टेस्ट जो है यहाँ पे पेंडिंग है, इस टेस्ट को लेकर मार्केट जा सकती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो पे ये नीचे वाले एफईजीज यहाँ पे जो है पड़े हुए हैं, वो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर हम लोग उसके साथ इसको जो है वो देखेंगे। अच्छा, 4H के अंदर चलते हैं। 4H में मार्केट जो है वो सिंपल क्या कर रही है, यहाँ पे आप देखें कोई मार्केट का प्राइस एक्शन नहीं है, सिंपल ये मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ इस तरह से, ये देखें, ठीक है। ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है। जब तक मार्केट को अपनी रिट्रेसमेंट ही नहीं दे रही तो उस वक्त तक आप लोग जो है वो यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये टोटल आपका पैटर्न जो है वो इस टाइम चल रहा है। तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या बन सकती है, कैसे बन सकती है, उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। 4H का भी यहाँ पे एक एफईजी था, मार्केट ने उसको फिल कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एफईजी है 4H का वो ये वाला पड़ा हुआ है। इसी के साथ हमारे पास जो है 4H का ये एरिया लाइन हो रहा है, ये डिमांड जोन हमारे पास पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अभी फिलहाल 4H के अंदर तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है एक, और सेकंड नंबर में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, ठीक है। ये सपोर्ट जो हमारे पास पेंडिंग है, ये 4H के दो हमारे पास एरिया है कि अगर मार्केट इनमें आती है तो यहाँ से हम लोग जो है इसको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पहले मार्केट आती है तो हम लोग यहाँ से इसको 4H की बेस के ऊपर बाय करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4H जो है इसमें आ गया, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है, अगेन यहाँ पे आपका BMS हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं 1H के अंदर। 1H में भी मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर जो था उसको शिफ्ट कर दिया हुआ है, और अगर हम लोग यहाँ से जो है इसमें इसको क्या कहते हैं, अगर हम डीलिंग रेंज भी लगा के देख लेते हैं इसमें इस तरीके से, तो हमारे पास जो 62% का एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग वेट करना चाहें कि मार्केट यहाँ पे अगर आ जाती है तो ज्यादा इसमें बेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये कि ये आपके पास एक सपोर्ट मौजूद है यहाँ पे, और इसने भी लिक्विडिटी भी ली हुई है, तो ये सपोर्ट आपकी 1H के अंदर भी इसमें जो है वो काम देगी, ठीक है। ये एक एरिया है और ये एक एरिया, ये दो फिलहाल एरिया हमारे पास पड़े हुए हैं। बाकी भी नीचे एरिया है, जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर हम वहां से उसको जो है वो प्ले करने की ट्राई करेंगे। अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी जो है पड़ी हुई है। 15 मिनट में अगर मार्केट में ये जो आपके पास एक हाई मौजूद है, ये वाला हाई, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो फिर हमारे पास जो एरिया एक आ रहा है सेल के लिए वो हमारे पास ये एरिया बनेगा, ठीक है। एक हमारे पास ये एरिया आएगा सेल के लिए कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे टेस्ट दे देती है तो फिर नीचे जो हमारे पास पहले लिक्विडिटी पड़ी हुई है
वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैं शॉर्टर टर्म में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ये एरिया है स्कैल्पिंग के लिए, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है ये एक स्पॉट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, ये एक एरिया। तो इधर मार्केट आती है स्कैल्पिंग करें 40 से 50 पिप, इधर मार्केट आती है स्कैल्पिंग करें 40 से 50 पिप, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें इस तरीके से लगा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका जो है वो आइडिया भी हो जाए। इस तरह से यहाँ से स्कैल्पिंग करें बाय के लिए, और ये जो ऊपर हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है, सॉरी, ये हमारे पास जो ऊपर लेवल पड़ा हुआ है, इस तरीके से यहाँ से आप लोग जो है स्कैल्पिंग सेल साइड में कर सकते हैं। वैसे तो ये कि यहाँ पे ये भी एक एफईजी पड़ा हुआ है, लेकिन बेहतर ये कि मार्केट यहाँ मिल जाए। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाती है तो फिर ये इसको आप इग्नोर कर दें, और अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट आ जाती है फिर ये भी वैलिड होगा, ठीक है, ये फिर भी वैलिड होगा। ये दोनों एरियाज हमारे पास जो है वो इसमें मौजूद होंगे। ये दो एरियाज को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। अगर यहाँ पे एफईजी से आप सेल करना चाहते हैं तो फिर एसएल आपका ये बनेगा, ठीक है। तो एसएल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैंने ये एरिया बताया, अदरवाइज आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के ओवरऑल सिचुएशन है। बाकी यहाँ पे मार्केट आती है कोई हमारे डिस्काउंटेड लेवल पे, तो फिर हम लोग यहाँ से ग्रुप में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एरिया आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।